हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश स्पेशल्स जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन का, और इसमें हम देख रहे थे जो कि लेटेस्ट एडिशन वाली अभी आई है 518 जो टोटल एमसीक्यूज है इसमें यूथ बुक से लिया गया है। थर्ड एडिशन की ये बुक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे। आज ये छठवां चैप्टर होगा जिसमें हम कृषि और पशुपालन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कृषि एवं पशुपालन पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरीके से। यूपी ट्रिपल एससी में जो 20 क्वेश्चन यूपी स्पेशल पूछे जाने हैं वो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, खास ही साथ ही जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर होने वाला है 3284 भर्ती मेंस एग्जाम 1 फरवरी को लगा है, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, शुरुआत करेंगे वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कथन, उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है। और दूसरा है 2022-23 में भारत के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% से अधिक रहा है। अब ये क्वेश्चन आया था और इसमें बताना था, सही उत्तर चुनना था। इन दोनों में से कौन सा सही है, ये यूपी पीएससी पेपर में पूछा गया था 2023 में। तो इसका आंसर सही था, राइट। ए पार्ट केवल एक सही है। उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादक में अग्रणी उत्पादक है, अग्रणी है। ठीक है, और ये जो दिया गया है कि 22% से अधिक योगदान रहा, ये गलत था। तो गलत सिर्फ इसमें पहला कथन सही है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब 2022-23 के दौरान अगर दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसमें 3.83% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अतः पहला कथन तो सही हो जाएगा। पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश का शीर्ष दुग्ध उत्पादन में, जबकि देश के कुल दुग्ध उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी मात्र 15.72% है। इसलिए दूसरा कथन जो है क्या था, गलत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? इनमें से बासमती चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत में अगर हम देखें तो पंजाब राज्य बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। हालांकि इसमें देखिए ऑप्शन में पंजाब नहीं था, इसलिए उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चूंकि पंजाब की जलवायु और मृदा बासमती चावल के लिए उगाने के लिए आदर्श है। पंजाब के अलावा बासमती चावल भारत के हरियाणा में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में भी प्रमुखता से उगाया जाता है। क्योंकि विकल्पों में पंजाब और हरियाणा नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, धान की कौन सी किस्म उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त है? इनमें से बताना है। ठीक है, तो धान की कौन सी किस्म है जो उत्तर प्रदेश में अधिकतर बोई जाती है? तो वो है IR24। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, IR24। IR अगर हम बात करेंगे धान की किस्म उच्च उपज देने वाली है, और यह किस्म स्थिर बाढ़ और जलमग्नता को सहन कर सकती है। IR24 एक बौनी यानी कि ऊंचाई इसकी 90 सेंटीमीटर होती है उस किस्म है, और इसकी पत्तियां हरी, गहरी और सीधी खड़ी होती हैं। इस कारण धान की यह किस्म गिरती नहीं है। यह लगभग 123 दिन में तैयार हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आया था, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? इनमें से तो यहाँ पे देखिएगा, तो इसमें से अगर देखेंगे तो आंसर ये 2021 में आया था पेपर में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, गेहूँ। गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूँ के अलावा उत्तर प्रदेश में आम, अमरूद, आंवला, मेंथा, आलू और गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसमें बाजारू अधिक सर्वाधिक है? ठीक है, बाजारू अधिक सर्वाधिक इनमें से कौन सा हो जाएगा? ये क्वेश्चन बना था, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर आप करिएगा, यहाँ पे अगर हम 4 के बाद 5 में चलेंगे, अभी 9 पर नहीं, 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती? नकदी फसल उत्तर प्रदेश में नहीं उगाई जाती। यहाँ पे तो गन्ना का उत्पादन होता है, गेहूं का भी होता है, सरसों का भी होता है। रबड़ का उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं होता, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। गन्ना, गेहूं, सरसों और गन्ना सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल उत्तर प्रदेश की। नकदी फसलें क्या होती हैं जिन्हें बाजार को ध्यान में रखकर उपजाया जाता है? जैसे गन्ना हो गया, कपास है, तंबाकू है, जूट है, चाय है, रबर है। केरल राज्य भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो कुल उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा उत्पादन करता है। अन्य राज्य में देखेंगे तो तमिलनाडु और कर्नाटक में रबर का उत्पादन होता है। थाईलैंड विश्व में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उत्तर प्रदेश में ये उपजाया नहीं जाता। चलिए, निम्नलिखित में से क्या भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में उगाई जाने वाली बड़ी फसल नहीं है? इनमें से तो बुंदेलखंड क्षेत्र में कि अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से बाजरा उगता है, चना भी उगता है, सोयाबीन भी होता है, लेकिन कसावा उसमें से
नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कसावा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं होता, क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वर्षा की कमी वाला क्षेत्र है। यहाँ जल की कम आवश्यकता वाली फसलें होती हैं, जैसे कि मोटे अनाज जैसे बाजरा, चना, राई के साथ साथ सोयाबीन की खेती की जाती है। इसकी कृषि कम उपजाऊ एवं ढलान वाली मृदा में किया जाता है। कसावा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में उपजाने वाली जो है फसल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से बताना राज्यों में से कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है। तो अभी ऊपर बात हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश है। और गेहूं जो है किस प्रकार की फसल है, तो रबी की फसल है। इसका जन्मभूमि किस देश को मानते हैं, तो फिलिस्तीन को माना जाता है। गेहूं उत्पादन के लिए सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होनी चाहिए। 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। जलोढ़ अथवा काली मिट्टी होनी चाहिए। तो ये सब गेहूं के लिए उत्पादन के लिए चाहिए। भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब है। परंतु सर्वाधिक उत्पादकता के बाद में देखा जाएगा तो इसमें आ जाएगा पंजाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इनमें से ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। 2014 के हिसाब से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर हम देखें तो गन्ने का जन्म स्थान माना जाता है भारत को ही। ठीक है, वर्तमान में भारत विश्व में ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा गन्ना और चीनी उत्पादक देश है। गन्ने का भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्य में मिलता है। गन्ने की एक प्रमुख बीमारी है रेड रॉट, जो गन्ने में होता है, जिसके कारण गन्ने का रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस में बाजारू अधिक सर्वाधिक है, इनमें से तो वो हो जाएगा गेहूं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, गेहूं। गेहूं की अगर हम बात करें तो बाजारू सरप्लस सर्वाधिक है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का, और इसके लिए जो है ये 75 सेंटीमीटर वर्षा 50 से 75 के बीच में चाहिए। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 24% भाग पर गेहूं की खेती किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला है। क्वेश्चन नंबर 10, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक उत्सव का आयोजन हुआ, और यह काला नमक क्या है ये बताना। तो काला नमक बहुत फेमस क्या है, ये चावल है, चावल का नाम है। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, काला नमक चावल है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी फसलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, तो देखिए मक्का की खेती होती है, आलू की खेती होती है और गेहूं की खेती होती है। तो आंसर बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अन्य फसल की बात करेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मटर, चना, आलू, सरसों, तंबाकू का भी उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताना है चिया के बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं, वो किसके अच्छे स्रोत है। मतलब चिया का जो बीज है उसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन सा सबसे अच्छा स्रोत है, उससे क्या प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये ओमेगा 3 फैटी एसिड और रेशा यहाँ से प्राप्ति होती है, फाइबर। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। चिया के बीज मुख्य रूप से मैक्सिको में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, मैक्सिको में पाया जाता है। और यह बीज ओमेगा 3 वसा अम्ल, फाइबर, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, इसलिए इनके बीज अब उत्तर प्रदेश में उगाए जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वर्षा और मिट्टी के प्रकार के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी कृषि जलवायु क्षेत्र है। ये क्वेश्चन बना था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टोटल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। तो राइट आंसर यहाँ पे 9 हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र की संख्या है टोटल। और 9 कौन कौन से हैं, तो भाबर एवं तराई क्षेत्र पहला आ जाता है, दूसरा है पश्चिमी मैदान क्षेत्र, तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, चौथा है दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, पांचवा है मध्य मैदान क्षेत्र, छठवां बुंदेलखंड क्षेत्र, सातवां उत्तर पूर्वी मैदान, आठवां पूर्वी मैदान क्षेत्र और नवा जो आ जाता है आपका विंध्य क्षेत्र आ जाता है। तो ये 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित आमों में की किस्मों में से किसे आमों का राजा कहते हैं, इनमें से बताना। ठीक है, आमों का राजा इनमें से किस आम को कहा जाता है ये बताना, क्वेश्चन ये पूछा गया था। आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, तो बी पार्ट हो जाएगा दशहरी। दशहरी आम को आमों का राजा कहते हैं, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दशहरी आम जो है उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, जिसको आमों का राजा कहते हैं। मुंबई में अल्फांसो आम होता है। ठीक है, बेंगलुरु में बंगनपल्ली आम, पश्चिम बंगाल में मालदा आम, बिहार के भागलपुर में जर्दालू आम होता है।
अब दशहरी आमों का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है मलिहाबाद, जो कि लखनऊ के पास एक शहर है, वहीं पर पड़ता है सबसे ज़्यादा। तो आंसर मतलब ये हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी इसमें से, ठीक है, खरीफ और रबी फसल और जायद फसल, ये भी आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। इसमें से खरीफ की फसल देखेंगे तो बी पार्ट हो जाएगा, बाकी गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों ये सभी क्या है, रबी की फसल है, लेकिन धान खरीफ की फसल आती है। अब देख लेते हैं इनमें। देखिए, 3 ऋतुओं के अनुक्रम में 3 प्रकार की फसलें पाई जाती है, बोई जाती हैं उत्तर प्रदेश में, रबी, खरीफ और जायद। खरीफ की फसलें मई से जुलाई तक बोई जाती हैं, अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत चावल अथवा धान, ज्वार है, बाजरा, सावा, सनई, अरहर, मूंगफली, कपास आदि फसलें आती हैं। जबकि गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, तंबाकू आदि फसलें रबी फसल के अंतर्गत आती हैं, जिसे नवंबर दिसंबर में बोकर मार्च अप्रैल में काट लिया था। और गर्मी के महीनों में जायद की फसलें होती हैं, जिसमें खासकर सलाद वाली फसलें होती हैं, सब्जी, सलाद और सब्जी जैसे, ठीक है, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सभी फसलें जायद की फसलें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल की बात करेगा या वाणिज्यिक फसल की बात करेगा, तो वहां पर आपको गन्ना लगाना है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है, गन्ना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से फसल समूहों में उत्तर प्रदेश किसका बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश इनमें से देखा जाए तो गेहूं का उत्पादन होता है, गन्ना का उत्पादन हो गया, जौ का उत्पादन हो गया, सरसों है, गेहूं है। तो इस प्रकार आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। मूंगफली यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे देखिए आंसर ए पार्ट इसके लिए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जायद की फसल कब काटी जाती है और कब बोई जाती है, ये बताना है। तो जायद की फसल मार्च में बोया जाता है और जून में काट लिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या है, ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। कौन कौन सी फसलें होती हैं उसमें, तरबूज है, खीरा हो गया, खरबूज है, उड़द है, ककड़ी है, सूरजमुखी है, सभी जायद की मुख्य फसलें हैं। और खरीफ फसलें के बारे में बताया, जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, जो मक्का, बाजरा, चावल, गन्ना, जूट, कपास, तिल सभी आते हैं। प्रयागराज किस फल के लिए प्रसिद्ध है, तो प्रयागराज की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा अमरूद, ठीक है। प्रयागराज जो है अमरूद के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रयागराज का सुरखा अमरूद जो है पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादन करता है। तो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में औरैया जिला जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन शुद्ध देसी घी का होता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शुद्ध देसी घी, ठीक है। गुड़ के उत्पादन की बात करेंगे तो ये अयोध्या, मुजफ्फरनगर और हींग के उत्पादन में प्रमुख जिला हाथरस है, ठीक है। शुद्ध देसी घी औरैया जिला, जो कि ये कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में किस घास के रूप में जानते हैं या उसका नाम क्या है, जो अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार की सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। उस घास का हमें नाम बताना है, तो वो घास कौन सी है, उस घास को हम कहते हैं सरपत घास। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। सरपत घास या फिर मूंज घास जिसको कहते हैं, जो अमेठी जिले में पाया जाता है। इसे सरपत कुश की तरह एक घास होती है, कुश की तरह, ठीक है, जिसमें टहनियाँ नहीं होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है, ठीक है, व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है। तो गेहूं का उत्पादन होता है, चावल का भी होता है, तिलहन का होता है, कपास का उत्पादन नहीं होता। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ पर उगाया जाता है। नींबू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या है, 23 का। तो ए पार्ट हो जाएगा सहारनपुर और मेरठ। क्या है, सहारनपुर और मेरठ में सबसे ज़्यादा नींबू का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी पार्ट 25 से 40% पैदा करता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। अभी अगर हम देखें तो कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भाग कितना है, 44.5% है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो आता है वो अपना उत्तर प्रदेश है। आंसर यहाँ पे इसके लिए डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या है, तो एफसीआई तो है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इसको इंडिया कहते हैं। एफडीआई इसमें नहीं है, ठीक। बाकी सीडब्ल्यूसी भी है, एसडब्ल्यूसी भी है, एफडीआई भी है, लेकिन एफडीआई इसमें अनाज भंडारण के अंतर्गत नहीं आता। तो आंसर बी हो जाएगा एफडीआई।
एफडीआई जो होता है इसको क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जो कि होता है किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में निवेश करना, तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको कहते हैं एफडीआई। ठीक है। बाकी सीडब्ल्यूसी यानी केंद्रीय भंडारण निगम, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, राज्य भंडारण निगम जो है क्या है एसडब्ल्यूसी, ये सभी क्या है अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी। क्वेश्चन नंबर 27, कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है। आपको 2014-15 का रिपोर्ट उस समय के पेपर के अनुसार पूछा गया था, अभी आपको लेटेस्ट वाला पढ़ना है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा सच नहीं है। पहला है कि यूपी में 28 कृषि विज्ञान केंद्र भी सही है। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हैं। अब ये दिया गया है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात कर रहा है, और ये बताना है कि सही है कि नहीं सही, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बी वाला क्या है गलत है। और यूपी में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं, यूपी में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र हैं, वे सही हैं। तो आर्थिक रिपोर्ट की बात करेंगे तो 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र थे। वर्तमान समय में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत है। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में हुआ था सन 1974 में। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है। बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा, ये कुशीनगर में पड़ता है, आंसर इसका ए पार्ट राइट है। ठीक है, ये कुशीनगर के सेवरही नामक स्थान है जहां पर यह पड़ता है बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान। इस संस्थान की स्थापना 1976 में किया गया था। इसके पहले निदेशक थे डॉक्टर एच.एन. सिंह बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आलमबाग में पड़ता है। आलमबाग कहाँ है, आलमबाग, कैसरबाग, ठीक है, चारबाग, ये सभी आपका लखनऊ में पड़ता है। तो इस प्रकार आंसर क्या है इसका ए ऑप्शन राइट है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 2002 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो आलू निर्यात जोन की स्थापना उत्तर प्रदेश में आगरा जिला में किया गया है, तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा आगरा। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तराई क्षेत्र में जो उगाई जाने वाली सुगंधित चावल किस्म का नाम क्या है, काला नमक। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अधिकतर सिद्धार्थ नगर में ये उगाई जाती है किस्म, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ नगर काला नमक चावल। और चावल के अधिक उत्पादन के कारण अगर देखा जाए तो चंदौली जिला को चावल का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है इनमें से। ठीक है, संभल जिला एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत देखा जाए तो पुदीना को रखा गया है, मैनपुरी में लहसुन, ललितपुर टमाटर, प्रयागराज में अमरूद। इसमें से कौन सा एक गलत है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की, तो देखिए ये कुछ आंसर में इसमें क्या है सही युग्म। संभल की बात करें, संभल में हस्तशिल्प को एक जिला के उत्पाद के रखा गया है, ना कि पुदीना को रखा गया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मैनपुरी में जरी जरदोजी को रखा गया, मैनपुरी में लहसुन दिया गया था, वो भी गलत है। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ी, प्रयागराज में मूंज उत्पाद। तो यानी कि उसके चारों ऑप्शन क्या थे, गलत थे। तो इसीलिए जो है इसमें क्या थे, स्टार लगा हुआ, क्वेश्चन बाद में हटा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, 33 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है, उत्पाद है और उसका क्या है जिला है। काला नमक चावल की बात करेंगे तो सिद्धार्थ नगर हो जाएगा इसका मिलान। देसी घी की बात करेंगे तो औरैया जिला याद रखिएगा। आंवला की बात करेगा तो प्रतापगढ़, और केला फाइबर कुशीनगर। इस प्रकार ये मिलान करने के लिए आ जाता है उत्पाद और जिला। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद की बात करेगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की बात करेंगे तो ये पड़ता है लखनऊ जिला। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2017 में। आंसर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया था, तीनों कथनों में से बताना था कौन सा सही है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 सही थे, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2021 में पूछा गया था, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी, कब हुआ था बताना। तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2014 में। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में हमें मिलान करना है जिला के उत्पाद और जिला। मिलान करते हैं, लहसुन की बात करेंगे तो लहसुन का उत्पाद की बात करेंगे, जिला उत्पाद मैनपुरी में है। ठीक है, प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया, हल्दी ललितपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, तो वो उत्तर प्रदेश है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया था, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति से उपभोग कितना है, तो 5 ग्राम आता है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है, तो बीघा में मापते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, IVR कानपुर, IIPR कानपुर, IVRI इज्जतनगर, IGFRI झांसी। इनमें से कौन सा एक गलत है, इनमें से कौन सा एक गलत है, गलत वाला हो जाएगा ए पार्ट। IIVR जो दिया गया है कानपुर ये गलत है, ये वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी, बाकी सारे सही हैं। देख लेते हैं इसमें IIVR मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, आपको शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना है क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में पूछा गया क्वेश्चन है। ये वाराणसी में स्थित है। IIPR की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कानपुर में है। IVRI की बात करें इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में पड़ता है। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर इंस्टीट्यूट झांसी में है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर भी बताना है। UPCAR ये लखनऊ में स्थित है, सही है। IARI नई दिल्ली में है, सही है। IVRI कानपुर गलत है। NDRI करनाल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए जो पहला ऑप्शन दिया गया था UPCAR उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। IVRI मतलब इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बरेली जिले में पड़ता है। NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। चलिए पहला केंचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है, वो स्थान बताना है। तो वो स्थान का नाम है इज्जत नगर बरेली में स्थापित किया गया। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है, तो वह है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। अन्ना प्रथा क्या है, इसके तहत जब चैत्र मास में फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है, और यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंड क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुआ है। चलिए उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, तो उसमें था कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित किसमें है, तो कृषि क्षेत्र में ही है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है, तो वह है राई और सरसों। तिलहन तेल वाली फसल, तो राई और सरसों हो जाएगा। राई, सरसों, तिल, मूंगफली और सूरजमुखी ये सभी क्या हैं, तिलहनी फसल है, जो कि पीत क्रांति की संकल्पना इसी तिलहनी फसलों की उपज बढ़ाने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है, तो हो जाएगा आंसर इसका क्या, बी पार्ट। इसके बारे में बातें हो गई। लखनऊ दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है, राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य शोध कार्य करना, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणनकार, तो ये सभी हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल का क्षेत्रफल अधिक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में क्या मतलब बोया जाता है, तो वो धान और गेहूं बोया जाता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है, इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, या फिर उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। कौन सा स्पष्टीकरण इसके लिए सही है, जिसके लिए इसे भारत का शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो इसके लिए एक तो पहला हो जाएगा गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान भी स्थित है, और गन्ना उत्पादकों की संख्या भी सर्वाधिक है। तो ये 1, 2 और 4 इसका सही है, इसीलिए इसे भारत के शक्कर कटोरा कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चीनी मिलों की संख्या के मामले को देखा जाए तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर आता है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है।
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? तो वह है उत्तर प्रदेश। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या है। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। इनमें से कौन सा सही है? यहाँ पे अगर हम देखें तो विकल्प 2 और 4, ठीक है, विकल्प 2 और 4 सही है, ये गलत है, पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, मतलब भैंसों की सर्वाधिक संख्या है, गाय का दूध का उत्पादक सबसे ज़्यादा है, लेकिन भेड़ों की संख्या जो दिया गया है ये गलत है, राजस्थान में है। तो 2 और 4 सही है, लेकिन ऑप्शन में कहीं नहीं मिला है। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्वेश्चन जो था वो गलत आया था। भैंसों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, साथ ही उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ना कि मध्य प्रदेश में। साथ ही भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य जो है तेलंगाना है, ना कि राजस्थान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हटा दिया गया था। अगला प्रश्न, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसके लिए जो है प्रतापगढ़ है। चलिए, उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? खरीफ फसल की बुआई की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो ये किया जाता है जून जुलाई के दौरान। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को चिन्हित करिए, उस जनपद को चिन्हित करिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो लखनऊ में है, मुजफ्फरनगर में है, गोरखपुर में है, लेकिन झांसी में नहीं है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, झांसी। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश जिस उपज का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे अगर देखा तो खाद्यान्न फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2020-21 का चौथा डाटा देखा जाए तो भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.8% खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूँ, आलू, गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान तिलहन उत्पादन में और दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो वाणिज्यिक फसल की बात करें तो यहाँ पर गन्ना हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी क्वेश्चन कुछ डाउटफुल था, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जहाँ पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कुल लगभग 10.48% भाग पर कृषि की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो कोई विकल्प नहीं सही था, इसलिए जो है ये क्वेश्चन इसमें हटा दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसल निम्नलिखित में से किसकी अवधि सबसे न्यूनतम है? कम दिनों में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल तैयार हो जाती है? तो वो फसल का नाम है मूंग। मूंग सबसे कम दिनों में तैयार होती है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ये लगभग 2 महीने यानी कि 60 दिन में मूंग आपकी तैयार हो जाती है। मसूर और चना 90 दिन समय लेते हैं और अरहर 260 दिन की फसल होती है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो इसमें भी डिस्प्यूटेड था। कुल कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत है 59.3%, जो कि कोई भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है क्या? उत्तर प्रदेश में केसर के उत्पादन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की आदर्श जलवायु नहीं केसर के उत्पादन के लिए। वर्ष 2015 से अलीगढ़ जनपद में किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती के द्वारा इसका उत्पादन किया है, किंतु यह एक अपवाद और अनूठा उदाहरण मात्र है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का फसल गहनता लगभग कितना है? इनमें से अगर देखा जाए तो कोई भी डाटा सही नहीं था। 2016-17 के आंकड़ों के आधार पर अगर देखें तो 157.53% है, जो कि इसमें से कोई नहीं। करीब में देखेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने का कौन सा कारण सबसे अधिक प्रभावी है? कौन सा कारण सबसे अधिक प्रभावी है इनमें से ये बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर इसका है ए पार्ट, उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग करना। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र में चना, मोटे अनाज चना, ठीक है, चना हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सभी फसलें जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती हैं, उगाई जाती हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो चना का सबसे ज़्यादा है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चना। भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक रहा है? तो यहाँ पे आंसर क्या है इसके लिए? बी पार्ट सही है, गेहूँ आलू गन्ना में अग्रणी उत्पादक है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है।
उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना का तो है, धान का नहीं है, आलू का है, मक्का का नहीं है। तो 1 और 3 हो जाएगा आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो गेहूं में होता है, जौ में होता है, गन्ना में भी है, चावल में नहीं, चावल में दूसरा स्थान रखता है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है, बताना उत्तर प्रदेश में भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किसके उत्पादन में आता है? तो धान के उत्पादन में आता है। तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाला राज्य कौन कौन से हैं? तो जहाँ पे गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है उनको ब्रेड बास्केट कहा जाता है, जिसमें से आपका उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा आता है। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो धान के बाद मक्का फिर गेहूं बोया जाता है, तो ये इसके लिए सर्वाधिक है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त फसल है। निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो वो हो जाएगा गेहूं। ठीक है, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए 2010 का पेपर था, उस समय जो है फूलों का था। अभी भी फूलों का उत्पादन में पहले स्थान पर नहीं आता, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। फूलों के उत्पादन में प्रथम राज्य तमिलनाडु ही है। चलिए, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो चावल और गेहूं नहीं, गेहूं और गन्ना, ये हो जाएगा। बी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए, भारत के मेंथा के तेल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 90% उत्पादन होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बाराबंकी, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित बताना है कि 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित कथनों पर विचार करना है। गेहूं उत्पादन, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान, आलू उत्पादन में शीर्ष, देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य, देश का सर्वाधिक धान उत्पादक राज्य। तो यहाँ पे यही चौथा गलत हो जाएगा, 1, 2, 3 सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन करेक्ट। चलिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी? तो यह है धान की। ठीक है, चावल की या धान की, जो सिद्धार्थ नगर में होता है बहुतायत। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट है, जिसे बुद्धा चावल के नाम से भी जानते हैं। चलिए, आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में जो है इसका माना जाता है वो उत्पादन होता है? तो लंगड़ा प्रजाति की आम जो है ये वाराणसी में होता है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी। अब कुल आम की जो प्रजातियां उनको देख लेते हैं। जैसे कि आम की प्रजातियों में देखेंगे तो दशहरी आम हो गया। दशहरी आम जो है ये लखनऊ मलिहाबाद क्षेत्र में होता है। चौसा आम हरदोई सहारनपुर में होता है। अल्फांसो ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है। केसर आम जूनागढ़ में उगाया जाता है। हिमसागर और किशनभोग ये मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल। बादामी आम कर्नाटक में। सफ़ेदा आम आंध्र प्रदेश। बॉम्बे ग्रीन आम ये पंजाब में उगाया जाता है। इसके अलावा तोतापुरी आम ये बेंगलुरु कर्नाटका में। नीलम आम आंध्र प्रदेश। रसपुरी आम कर्नाटक। मालगोवा आम ये सेलम तमिलनाडु। लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल। इमाम पसंद आम ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। फजली आम बिहार पश्चिम बंगाल। मनकुरद आम ये गोवा में उगाया जाता है। पहाड़ी या पैरा आम गुजरात से रिलेटेड है। गुलाब खास आम ये बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल में होता है। वन राज आम ये गुजरात में होता है। किली चुंदन आम ये केरल में होता है। रुमानी आम चेन्नई में उगाया जाता है। इतनी सारी प्रजातियां हैं जो अन्य राज्यों में उगाई जाती हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रमुख प्रकार की फसलें कौन कौन सी हैं? तो रबी खरीफ जायद 3 प्रकार की फसलें, 3 प्रकार की मौसम। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसल, तो इसके बारे में विस्तृत से बातें हो चुकी हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों ये सभी क्या है? रबी की फसल है। निम्न कंद फलों में से किस फसलों में से गरीब का मित्र किस फसल को कहा जाता है? गरीब का मित्र किस फसल को कहते हैं? तो वो अपना आलू हो गया। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए 2017-18 के अनुसार बताना है दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो उस समय पहला स्थान पर था। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, 2022-23 का आंकड़ा की बात करेंगे तो इसके अनुसार भारत तीसरा सबसे बड़ा दाल निर्यातक भी है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो ये लखनऊ में हुआ था। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का आलू के उत्पादन में पहला स्थान आता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 19 अगस्त को
राष्ट्रीय आलू दिवस भी मनाया जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी स्थापित किया गया है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश आगरा जिले में रुई यानी कि कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट अप्रैल का पहले पखवाड़ा। पखवाड़ा मतलब पहला अप्रैल के पहले 15 दिन में बोया जाता है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक है इनमें से? तो इसमें से अगर देखा जाए केला, अमरूद, पपीता, आम, तो यहाँ पे आंसर क्या है? आम। आम का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट है। भारत में उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? गन्ने उत्पादन की बात करेंगे तो पहले स्थान पर आता है भारत में उत्तर प्रदेश का, तो आंसर क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख किस उत्पादकों में से एक है? इनमें से अगर देखा तो गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान आता है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है इनमें से? तो वो हो जाएगा बी पार्ट। चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का, ये सभी अनाज की फसल है, तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। प्रथम स्थान आता है, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। खाद्यान्न में अगर देखा जाए तो गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद आदि उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। इतने सारे, ठीक है। तो ये थे ओवरऑल वीडियो, जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से देखेंगे, तो उसको देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।